हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि 2023 में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी बातें जो आपको जीवन को बिना पूजा पाठ भी परिवर्तित कर सकती हैं, बदल सकती हैं। तो वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ बातें तो देखिए मैं आध्यात्म की बताऊंगी और कुछ ऐसा जो मैंने खुद किया है और मुझे लगता है कि जो आप खुद करके सीखते हैं ना, वो किसी किताब और किसी गुरु के बताने सिखाने से नहीं आता, उसका अनुभव ही अलग होता है। तो मैं आज वो सारी बातें आपको बताने और सिखाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मन की बात बताने जा रही हूँ और मुझे लगता है कि मन की बात बताने का ना कोई पैमाना होता है ना नापने का। तो वीडियो कैसी लगी ये आपके लाइक और आपकी बातें ही मुझे बताएंगी, तो ये बता ज़रूर दीजिएगा। पहली चीज़ कि यदि आप अपने जीवन में 2022-23 जिस किसी साल, जिस किसी दिन को यदि आप महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, जीवन में उन्नति तरक्की करना चाहते हैं, पहला काम जो कि गांठ बांध लीजिए, आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कम से कम 5 बजे। नोट कीजिए, बातें तो मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि आपको सुबह जगना है। देखिए, इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये कि बहुत सारी बहनें जो कि घर में काम करती हैं, उनको अक्सर सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि सब कुछ लगा रहता है। पहले मेरे साथ भी ऐसा था, क्योंकि सच बता रही हूँ मैं, कुछ समय पहले मैं सुबह उठने का महत्व नहीं जानती थी, जान ही नहीं पाती थी। इसी तरह एक किताब पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों का नाश कर देती है। यही बात ना मेरे मन में घर कर गई। तो इसलिए जो है मैंने जो सीखा वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो लेट उठने से ना आपको हमेशा सिर दर्द की शिकायत बनी रहेगी, आप हमेशा सिर दर्द से परेशान रहेंगे। अनेक तरह की बीमारियां विश्वास मानिए उम्र से पहले आपको आ जाती हैं। दूसरी चीज़ कि ये तो हो गया आपका जो वैज्ञानिक पक्ष है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप जीवन में चाहे कितना भी धन कमा लें, सुख आपको नहीं प्राप्त होगा उस धन का, आप सुख नहीं ले पाएंगे। चैलेंज है, लिखी हुई बात है। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी जो बड़े लोग होते हैं वो 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं। देखिए, उनका तो मैं नहीं जानती हूँ कि वो कितने बजे उठते हैं, लेकिन एक चीज़ आप बताइएगा हमको कि जब कोई धन कमा करके बैंक में आप रखते हैं, आप उसको निकाल करके खाते जाते हैं, तो आपका धन एक न एक दिन ख़त्म होगा। अच्छी बात यही है कि आप जितना निकाल रहे हैं उतना भरते जाइए, तो उससे आपका कोष, आपका धन, आपका बैंक कभी खाली नहीं होगा। तो बस हमें वही करना है दोस्तों, विश्वास मानिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि मतलब ऋषियों ने बताया है कि जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा लेता है उसके पुण्यों का नाश होता है। तो आपको पुण्यों का नाश नहीं करना है, बल्कि उसे बढ़ा के रखना है। आप सोचिएगा इस विषय पे, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरी बात मैं आपको बता रही हूँ। और चूंकि ज़्यादा बताने लगी तो वीडियो लंबी होती है और फिर सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है और अपने मन को भी लगता है कि क्या क्या मैं बोल गई। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि यदि आप जीवन में अपने चाहते हैं कि नौकरी करते हैं और मतलब सब कुछ करते हैं, टाइम नहीं मिलता है पूजा पाठ के लिए, कोई बात नहीं। आप अपने मंदिर में जाइए, जो भी घर का छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, वहाँ पे जाइए और 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट आंख बंद करके आप अपने भगवान के सामने अपनी मन की बात करिए। और विश्वास मानिए, यदि कोई ऐसी उलझन, कोई ऐसी दुविधा जीवन में चल रही है, आप बस प्रतिदिन 5 मिनट अपने घर के मंदिर में आंख बंद करके बैठिए। कोई धूप बत्ती नहीं, कोई अगरबत्ती, कोई माला जप, कुछ नहीं। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर उसी क्षण उसी समय से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो ये आप सभी ज़रूर करिएगा। आप 2023 शुरू हो रहा है, आप उसमें एक अनुभव, अब एक नियम बना लिए। लोग करते हैं मेडिटेशन और करना भी चाहिए। जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं थोड़ा सा लेट उठती थी, क्योंकि आप जानते हैं जब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है, काम होता है, तो उस समय ना सोने जगने का बहुत समय भी नहीं निर्धारित हो पा। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे ना मैं बीमार रहने लगी। छोटी छोटी ही सही, लेकिन बीमारियां लगने लगी। फिर थायराइड की मेडिसिन भी चलने लगी। तो मैं समझ गई कि, और घर वाले भी बोलने लगे कि इसी का परिणाम है। तो इसलिए मैंने तो नींद छोड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं तो नींद छोड़ा। और जब छोड़ती हूँ तो आप लोग देखते हैं मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ, स्वस्थ हूँ और भोलेनाथ की दया से प्रसन्न हूँ। रही बात छोटी मोटी समस्याओं की, तो वो तो भगवान राम भी उस समस्या से नहीं बच पाए, तो हम और आप क्या हैं। तो देखिए, मैं तो मुद्दे से भटक गई। मैं दूसरी बात आपसे कह रही थी कि आंख बंद कर अपने घर के मंदिर में बैठना प्रारंभ कीजिए। आपको अपनी परेशानियों का जवाब मिल जाएगा। आपका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है, आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही, अनेकों अनेक समस्याएं। आप लोग जब मुझसे फ़ोन पर बात करते हैं तब मतलब एक चीज़ समझिए ना कि एक चीज़ दूर से आप देख रहे हैं, और जब एक चीज़ आपके सामने आ जाती है तो वो चीज़ मतलब जो भी व्यक्ति हमसे पहली बार, शायद ही कोई ऐसा हो, तुरंत लोग कहते दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ।
तो एक चीज़ तो समझिए ना, जो चीज़ हम कहते सुनते हैं ना वही होने लगता है। तो हमेशा मतलब मेरा तीसरा यही सबक है आपको, तीसरी चीज़ मैं यही सिखाने लगूंगी, आपको सिखाऊंगी कि आप कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ सब अच्छा हो, आप खूब पूजा पाठ करते हैं, नहीं करते हैं। आज मैं पूजा पाठ की बात ही नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात करूँ साधारण जो बोलचाल की भाषा होती है, सामान्य व्यवहारिक जो हमारी आचरण होते हैं, उनको बदलकर हम जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं। तो आज मैं कह रही थी कि आप अपनी बोलचाल, अपनी जो मतलब सकारात्मक रखिए, अपने रवैयों को सकारात्मक रखिए। कोई चीज़ होने से पहले ही अपने मन को सोच लेना, मन से सोच लेना कि वो चीज़ नहीं होगी, निश्चित रूप से दोस्तों वो नहीं होती है। इसलिए आप अपने मन को खूब सकारात्मक रखिए, खूब भगवान से प्रे भी कीजिए और अच्छा, हमेशा अच्छा बोलिए। और यदि आप हमारे शास्त्र की ले लें तो वो भी कहता है कि पूरे दिन में एक बार मुंह पे, जीवा पे आपके सरस्वती का वास होता है। शायद वो क्षण, वो समय वही हो जब आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो, और वहीं पे यदि आप बुरा बोलते हो तो शायद वो क्षण वही हो जब आप बुरा बोल रहे हैं। बहुत सारी मतलब बहनें फ़ोन पे बात करके बच्चों के बारे में ही कहती हैं कि नहीं मानेगा तो ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा। ऐसा हमें नहीं बोलना है, हमें भगवान से प्रार्थना करना है और अच्छा बोलना है, बाकी तो ऊपर वाले वही हैं। 3 चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, चौथी चीज़ है दोस्तों, एक कहावत है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दोस्तों ये चीज़ मुझे, जब मैं अपने जीवन से थोड़ा सा हार मानती हूँ, दुखी होती हूँ, और जब मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ें तो पहले से लिखी हुई हैं, तो फिर मैं ऐसे परेशान क्यों हो रही हूँ, तो मैं यही सोच लेती हूँ कि राम नाम रटते रहो। मैं सोच लेती हूँ कि बस रटते रहो, कभी तो वो सुनेंगे। तो अपने जीवन में ये उद्देश्य, ये लक्ष्य आप भी बनाइए कि बस हमें भगवान का नाम लेते रहना है। कोई टेलीविज़न देख करके, कोई टीवी देखकर किसी के कहने पे भगवान को कुछ कहना, आप शब्द कहना, ये चीज़ें बंद करिए। क्योंकि जितना पूजा पाठ करके आप पुण्य नहीं कमाते हैं ना, उतना आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। देखिए माता सती ने क्यों अपने शरीर का त्याग किया था? क्योंकि दक्ष के कठोर वचन उनसे सहे नहीं गए थे। और हरि निंदा, मतलब हरि निंदा करने वाला, मतलब भगवान ने कहा है ईश्वर ने कि हरि निंदा करने वाले के मतलब उसको इस जन्म में, मतलब इहलोक परलोक कहीं भी सुख नहीं है। तो इतना ज़्यादा बुरा है हरि निंदा। तो भगवान को कोसिए मत, दुख मत दीजिए उनको, वो जो दे रहे हैं वो सब हमारे कर्मों का फल है, यही मान लीजिए। अब चलिए अगली चीज़ बताती हूँ कि यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान आ गए, हताश आ गए, और कोई काम आपका बनना मतलब हो नहीं रहा है, तो देखिए हमारे शास्त्र में ना 3 तरह के मतलब ज्योतिष जो है 3 तरह के उपाय बताते हैं। एक तो रत्न वगैरह धारण कराने का बताते हैं, दूसरा पूजा पाठ बताते हैं, और तीसरा दान बताते हैं। तो आपको एक काम करना है, यदि आपने सब पूजा किया, पाठ किया, पूरे साल आपको दिक्कतें लगी रही, आप परेशान रहे, खूब दिक्कतें लगी, तो अब आप एक काम करिए। आपको इस साल 2023 में केतु का साल है, ऐसे में आप जो है मंदिर जाइए, पूजा करिए, जो करिए वो करिए। आप मछलियों को आटा डालिए, या फिर वो भी नहीं डाल सकते तो अब मैं बताने जा रही हूँ अमोघ उपाय। नारियल जो है सूखा, जिसको कि काट करके आप मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं, खीर वगैरह में पड़ता है, उसको ऊपर से थोड़ा सा उसका मुंह काट लीजिए। काटने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें आटा और चीनी, आटा मतलब थोड़ा सा भून लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि कच्चे आटे को चींटियाँ नहीं खाती हैं। भून करके चीनी मिला करके उस नारियल के ऊपर जो कटा हुआ भाग है वो रख करके, और उसको मौली से बांध दीजिए, या फिर उसी तरह चिपका करके, और कहीं सुनसान स्थान पर, कहीं मतलब ऐसा स्थान हो, या फिर बेहतर तो यही होगा कि पीपल के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसको रख दिया जाए। अब ये उपाय जो है कम से कम महीने में एक बार, अमावस्या या फिर शनिवार, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। फिर आप पूछेंगे कि दीदी कितनी बार करना है? महीने में एक बार करना है, चाहे तो आप अमावस्या को करें और चाहे आप किसी भी शनिवार को करें। तो महीने में एक बार आप पूरे 12 महीने करके देखिए। आपके चाहे पितृदोष हों, या फिर दैव दोष हो, या फिर किसी भी तरह की समस्या है, धीरे धीरे वो दूर होने लगती है। मेरे शब्दों का ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगला और अंतिम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हूँ, उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ। कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा है कि दीदी पहले साल के पहले दिन, तो 2023 के पहले दिन जो हम करते हैं, क्या वो पूरे साल करते हैं? देखिए इस बात पे ना मुझे बहुत हंसी आई, इसलिए मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि हमारा ज्योतिष शास्त्र ये तो कहता है कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो आज के दिन जो करेंगे वो मतलब
अच्छा होगा, हमेशा होगा हमारे साथ। द्विपुष्कर योग है, तो वो जो आज करेंगे वो फिर दोबारा करने का मौका आएगा, इसलिए तो बच्चों की सगाई वगैरह, विवाह वगैरह भी नहीं किया जाता है। वैसे काम जो दोबारा नहीं करने चाहिए वो नहीं किया जाता है, तो इसको बोलते हैं। अब नए साल के दिन देखिए, इसका कोई महत्व नहीं, ना ही शास्त्रों में। आप खुद सोचिए और मुझे बताइए। तो नए साल एक कहावत है, ग्रामीण सभ्यता के लोग कहते हैं कि आज के दिन जो है जो करेंगे दोबारा, इसका तो कहीं कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, नया साल जो है हमारा, ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, हमारे हिंदू वर्ष का जो है चैत्र माह की प्रतिपदा, जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है, वो हमारा नया साल है, क्योंकि हम हिंदी सभ्यता को मानते हैं। लेकिन खुशी मनाने का न कोई समय होता है न कोई दिन। तो आप बिल्कुल 1 जनवरी को खुश रहिए, नया साल मनाइए, हैप्पी न्यू ईयर सबको जो है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खूब मिठाइयाँ खाइए, खूब कपड़े पहनिए, खूब घूमिए फिरिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने पूछा कि दीदी जो करेंगे वो हर साल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप करके देखिए, नए साल में तो बहुत लोग, सभी लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन खुशी तो किसी किसी के पास ही रहती है। तो नया साल हो, पुराना साल हो, बस एक चीज़ को संभालिए, अपने आचरण को संभालिए, अपने व्यवहार को संभालिए, बस सब कुछ अच्छा होगा। भगवान भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।